इंपॉर्टेंट दिन है। सबसे पहले इमरान खान साहब का जो अवाम के नाम पैगाम है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एज इट इज़, जैसे उन्होंने अडियाला जेल से ये पैगाम भेजा है। इमरान खान साहब ने कहा कि तमाम फस्तायत और हुकूमती जबर और रुकावटों के बावजूद खौफ की जंजीरें तोड़कर बाहर निकलने पर मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज 4 अक्टूबर बरोज़ जुमातुल मुबारक आप सब पुरअमन एहतजाज के लिए डी चौक इस्लामाबाद पहुँचें और लाहौर और उसके गिरदोनवा के जो इजला के शहरी हैं वो 5 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की पूरी तैयारी करें। ये जंग अपने फैसला कुल मरहले में दाखिल हो चुकी है। अल्लाह के फजल से हम अपनी हकीकी आज़ादी की लड़ाई जीत रहे हैं। इक़्तिदार पर काबिज़ जालिम हमें खौफज़दा करके हमारी जीत को शिकस्त में बदलना चाहते हैं। चुनाचा आप बेखौफ होकर बाहर निकले और याद रखें कि अगर अब भी आपने आगे बढ़कर खुद को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाने में हिचकिचाहट से काम लिया तो ये जालिम आपको चूंटियों की तरह मसल कर रख देंगे और आपकी आइंदा नस्लों को भी अपना गुलाम बना लेंगे, जिन पर इनकी औलादें हुकूमत करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में ड्रामा चल रहा है और मैंने तारीख में इतना बेशर्म चीफ जस्टिस नहीं देखा जो अपनी ज़ाती एक्सटेंशन, अपनी नौकरी की मुद्दत में तौसी के लिए हर वो फैसला दे रहा है जिसकी कानून और आईन इजाज़त नहीं देता। काजी एक्सटेंशन गैंग ऑफ 3 का हिस्सा होते हुए पाकिस्तानी कौम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की बजाय इनको एक्सटेंशन माफिया और पीडीएम का गुलाम बना रहा है। किसी भी मुल्क में अवाम के हुकूक का दिफा अदलिया की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ चीफ जस्टिस खुद ही अवाम के हुकूक का खून कर रहा है। दुनिया में कहाँ ऐसा होता है कि कोई जज अदालत में बैठकर अपनी मुद्दत बचाने के लिए, अपनी मुलाजमत बचाने के लिए आइन और कानून को रोंद कर अपने ही हक में फैसला करता रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इसके बारे में हम पहले भी बात करते रहे कि ये मफादात का टकराव होता है और ये उसकी एक बदतरीन मिसाल है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। इसने जमहूरियत और इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है। जजेस इखलाकी बर्तरी की बुनियाद पर अदालतों में बैठते और फैसले करते हैं और कादी फायदीज़ा की शक्ल में बतौर चीफ जस्टिस अवाम के हकूक़ के सबसे बड़े मुहाफिज ने अवाम के हकूक़ पर सबसे बड़ा डाका डाला है। जनरल जिलानी की गोद में पलने वाले ने चुप का रोज़ा तोड़ा है और पाकिस्तान के बाशऊर अवाम को भेड़ बकरियां करार दिया। ये नवाज शरीफ का कह रहे हैं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अवाम को भेड़ और बकरियों से तशबीह दी है, तो इमरान खान साहब भी उसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान भर के सहाफ़ियों ने, पाकिस्तान भर के अवाम ने, उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब जो आपके पीछे आंखें बंद करके बिरयानी की प्लेट के पीछे चल रहे हैं, कीमे वाले नान के पीछे आपके पीछे आ रहे हैं, या जिन MNAs को ये पता ही नहीं है कि आईनी तरमीम के अंदर लिखा गया हुआ मुसव्वदे में, और वो जाकर बैठ के वहाँ असेंबली के अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि हम हुकूमत के हक में वोट डालेंगे। भेड़ बकरियां तो वो हैं जिन्हें पता ही नहीं कि वो करने क्या जा रहे हैं। एक आम पाकिस्तानी जब निकलता है वोट डालने के लिए तो वो घर से फैसला करके निकलता है कि उसने नवाज शरीफ को वोट डालना है या इमरान खान को डालना है, तो वो भेड़ बकरी नहीं हो सकता, वो अपना फैसला कर रहा है। ये जो MNA जिसको आप ले गए, जिससे आपने वोट लेना, उसको तो पता ही नहीं है कि वो वोट किस चीज में डालने जा रहा है। आइन का उन्होंने तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं पढ़ा हुआ, उन्हें आइडिया ही नहीं है। तो भेड़ बकरियां मियाँ साहब आपके पीछे चलती हैं। अभी लोग जो है वो बाशऊर हो गए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आने, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की मदद से हमेशा इक़्तिदार में आने वाले की नज़र में जमहूरियत का मतलब हमेशा बूट को इज्जत देना ही होता है। इसे क्या मालूम कि बाशऊर अवाम और उनके वोट का तकद्दुस क्या है। अवाम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम 2 मरतबा डील करके बैरून मुल्क भाग गए थे और जेल गए तो तुमने वहां रो रो के सारे टिश्यू पेपर ही खत्म कर दिए। अवाम ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे जैसी जेल तो तुमने एक दिन भी नहीं गुजारी। या तो बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल के बेड पर लेटे रहे या फिर 5 स्टार सहूलियात के साथ किसी सरकारी मेहमान खाने में बैठकर माफिया और NRO की भीख मांगते रहे। अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं और तुम्हारा असली चेहरा इन पर बेनकाब हो चुका है। लंदन प्लान के मुताबिक इस इलेक्शन में तुम्हारी जमात ने 20 सीटें तक नहीं जीती। प्लान के मुताबिक तुम्हें कप्तान होना था, लेकिन थर्ड अंपायर तुम्हें धोखा देकर खुद कप्तान बन गया और तुम्हें 12वां खिलाड़ी बना दिया, रेलू कट्टा।